प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 2/11/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 6 वचन। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के विषय में कहता है, लोगों को सिखाता है प्रार्थना किस तरह करना है। उस बात को यहाँ पर बताया हुआ है। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करते समय पिता को देखकर प्रार्थना करना है, जो गुप्त में है। गुप्त में जो है, पिता को देखकर, पिता के भय मानकर पिता से हमें बोलना है। यानी कि पिता, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, किसी से हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को दिखाकर, लोग क्या सुनेंगे, क्या जानेंगे, लोग में प्रार्थना करने से क्या समझेंगे, इस तरह समझकर हम जो है लोगों के लिए, लोग हमें अच्छा सोचना चाहिए, उसके लिए हमें प्रार्थना नहीं करना, बल्कि हमें गुप्त में जो हमारा पिता है उससे हमें प्रार्थना करना है, उससे हमें बोलना है। हम यानी कि सच्चे हृदय के साथ हमें उनसे बात करना है, उनसे प्रार्थना करना है। दिखावट के लिए हमें प्रार्थना नहीं करना है। 5 वचन में प्रभु यीशु मसीह इस तरह कहते हैं, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मेरे प्रियो, हमें लोग जो है, हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा जानना चाहिए, हमें बड़ा समझना चाहिए, हमें पढ़ा लिखा समझना चाहिए, हम बहुत स्पिरिचुअल है, उस तरह की दिखाने के लिए हम प्रार्थना नहीं करना है। तो कपटियों के समान है, उसमें सच्चाई नहीं है, परंतु सच्चे हृदय के साथ पिता से बोलना है, पिता को देखकर बोलना है, पिता को सुनाना है, ना कि लोगों के सामने बड़ा बनने के लिए प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह जिस तरह प्रार्थना करने का तरीका बताया, उस तरीके के अनुसार हम प्रार्थना करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आगे वचन जो लिखा हुआ है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। 8 वचन में, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। मेरे प्रियो, अन्य जातियों की तरह हमें प्रार्थना में बकबक नहीं करना है। अन्य जाति किस तरह कहते हैं, जो बोला वही बोलता रहा, उसको ठीक से समझता भी नहीं, उसका अर्थ भी नहीं जानता है, एक जो है मंत्र जैसे रिपीट करते हैं, उस तरह बिना समझ का अन्य जातियों की तरह हमें प्रार्थना नहीं करना है। अन्य जातियों की तरह हमें परमेश्वर का उपासना नहीं करना है, बल्कि हमें सच्चे हृदय के साथ प्रार्थना करना है। परमेश्वर जो है, हम बोलने से पहले ही हमारा प्रार्थना को जानता है, लेकिन हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, सच्चे हृदय के साथ प्रार्थना करना है, पिता को देखकर प्रार्थना करना है, पिता से बात करना है, पिता से कहना है, बोलना है। पिता यानी कि हमारा स्वर्गीय पिता, हमारे इस संसार के पिता से जिस तरह बोलते हैं, हमारा ज़रूरतों को जिस तरह उनके आगे रखते हैं, ठीक उसी तरह हमारे स्वर्गीय पिता के आगे रखना है, हमें उनसे बातें करना है। प्रार्थना के विषय में कई सारे परमेश्वर के दास, जो कि पुराना नियम में हो चाहे नया नियम में, उनके प्रार्थना को जब हम देखते हैं
तो वो लोग सच्चे हृदय से प्रार्थना किया, अपने हृदय को परमेश्वर के आगे उंडेल दिया है। चाहे भीड़ के सामने भी वो प्रार्थना किए हैं, लेकिन वह सच्चा हृदय के साथ प्रार्थना किया है। उनके अंदर जो है कपट नहीं था, उनके अंदर जो प्रार्थना है वो बिना कपट का निकला। लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं किया, बोझ के साथ वो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए हम देख सकते हैं। अरे प्रियो, इस तरह की प्रार्थना हम करने के लिए परमेश्वर को अपने आप को सौंपते हैं, परमेश्वर के आगे सौंपते हैं। प्रार्थना का अभिषेक से हमें भरने के लिए पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना में चलाएगा, अगुवाई करेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए मदद करेगा। क्या प्रार्थना करना है? पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है पिता के मन को जानता है, उनके मन के अनुसार वो प्रार्थना करेगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के चलाए हुए अगुवाई के अनुसार हमें प्रार्थना करना सीखना है। प्रार्थना किस तरह करना है? सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को सौंपेंगे, प्रार्थना में चलाने के लिए सौंपेंगे। पवित्र आत्मा यानी कि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा स्वयं हमें बताते जाते हैं, हमें चलाते जाते हैं। प्रभु यीशु स्वयं हमें मदद करते हैं। हमारे जो है दिमाग में वो बात आते रहता है, साथ ही साथ हम जो है जिसके लिए ज़रूरत है, जिन व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है, जिस विषय के लिए प्रार्थना करना है, हम परमेश्वर के आगे रख सकते हैं। विनती के साथ एक एप्लीकेशन, पिटीशन दे सकते हैं, विनती कर सकते हैं, मांग सकते हैं। एक राजा के आगे जिस तरह मांगते हैं उस तरह दीन होकर मांगना है। प्रभु यीशु प्रार्थना को सुनने वाला है। प्रभु यीशु कहता है, मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे उस बात को मैं करूँगा। पिता जो है अपने पुत्र के द्वारा पिता महिमा मिलने के लिए उस कार्य को करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें मांगना है। जो कुछ भी मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है। इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। हम प्रार्थना सच्चे दिल के साथ करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आपके इस वचन में किस तरह प्रार्थना करना है उस बात को हमने देखा है, जाना है। परमेश्वर, हमें प्रार्थना करना जिस तरह सिखाया आपने परमेश्वर, उस तरह हम प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह देना। परमेश्वर, आपके सिखलाई के मुताबिक हम प्रार्थना करने पाए, आपके आत्मा के अगुवाई के अनुसार हम प्रार्थना करने पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें कहते हैं किस तरह प्रार्थना करना है, किस विषय के लिए प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा हमें चलाएंगे, हमें सिखाएंगे, हमें मदद करेंगे। परमेश्वर, बातों को हमारे दिमाग में डालेंगे। परमेश्वर, पवित्र आत्मा को हम अपने आप को सौंपने पाए। परमेश्वर, प्रभु यीशु, आप हमें प्रार्थना करने के लिए मदद करेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ पिता, आपके नाम से हम प्रार्थना करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर हम जो कुछ भी मांगते हैं, पिता उस बात को करेगा, क्योंकि पुत्र के द्वारा पिता के महिमा मिलने पाए। इसलिए वह हमारे प्रार्थना का उत्तर देगा, परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें प्रार्थना का अभिषेक से भरना परमेश्वर, हर चीज़ को आपके आगे हम रखने पाए, हर विषय को आपके आगे हम रखने पाए, हर बात को आपके आगे रखने पाए। परमेश्वर, हर काम शुरू होने से पहले आपसे प्रार्थना करने पाए। परमेश्वर, धन्यवाद। हम जो भी प्रार्थना करते हैं उससे पहले उस बात को आप जानते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करना आप चाहते हैं। परमेश्वर, हमें प्रार्थना करना है पिता। हालेलुया, प्रार्थना का अभिषेक से हमें भरना, प्रार्थना में हमें चलाना। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को प्रार्थना में परमेश्वर समय बिताने के लिए अनुग्रह देना पिता, सबको आशीष देना, चलाना पिता। धन्यवाद, सबको सिखाना। बाकी सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे पिता। जो कोई भी जन बीमार है उनको आपके हाथ में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
चंगा होने पाए, अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। जो कोई विजन शैतान के बंधन में पड़े हैं, सारा बंधन को तोड़ना प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए पिता। धन्यवाद। बाकी सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदम महिमा जलाल आपको मिलते रहे। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। हालेलुया। हर एक जनों को आशीष देना, सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।